सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे फोर्स्ड कर्मा के ऊपर कि तुम मजबूर हो कर्म करने के लिए। इस पर हम विचार करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म की बारीकियों को समझना बेहद कठिन है। इसका एक पहलू आता है कि तुम किस तरीके से तीनों गुणों के अधीन रह करके कर्म करते हो, ठीक है। इसको देखना और इसको समझना ये कर्म योग का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर तुम इसको समझते हो कि किस तरीके से तुम गुणों के अधीन होकर कर्म करते हो तो तुम मुक्ति के योग्य होगा, तुमसे कहूँगा। लेकिन इस चीज़ को समझ पाना इतना आसान नहीं है और ना ही इसको इतनी आसानी से समझा या देखा जा सकता है। मन विकसित होने चाहिए, चक्षु दृष्टि बहुत ही तीव्र होनी चाहिए, या कहेंगे कि दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए उसको देखने के लिए। उदाहरण के लिए तुमने बहुत सारे लोगों से देखा और कहा होगा कि वो कहते हैं देखो हम ये पानी का गिलास, अगर यहाँ पे पानी का गिलास रखा है और हम कहेंगे कि इसको पानी पीना है तो हमें हाथ हिलाना ही पड़ेगा ठीक है, ये अपने आप नहीं उठ के आ जाएगा। तो इसका मतलब कर्म हम करते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी है। कर्म तुम नहीं करते हो, तुमसे करवाया जा रहा है। तुम पानी को क्यों उठा रहे हो? क्योंकि तुम्हें प्यास लग रही है। सवाल यह है कि प्यास किसको लग रही है, ठीक है, और क्यों लग रही है। अब उस पर अंदर जाने का एक अलग कहानी है, लेकिन अब जब प्यास लग रही है तो पानी पियोगे ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या आ गई, पानी से महत्वपूर्ण प्यास हो गई। प्यास ही ना होती तो पानी की ज़रूरत पीने की ना होती, ठीक है। अब ये प्यास लगाने वाला कौन है, क्यों लगती है? क्योंकि शरीर है इसलिए प्यास लगेगी। शरीर को पानी चाहिए। शरीर का 70% भाग पानी है करीब करीब, ठीक है। तो इस चीज़ की एनालिसिस करनी चाहिए बारीकी से कि किस चीज़ की वजह से हम क्यों कोई चीज़ कर रहे हैं। हमें भूख लगेगी तो हम खाना ढूंढेंगे, खाना ढूंढने के लिए हम कोई काम करेंगे, ठीक है। हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं कि ऐसा हो, रजो सतो तमो गुण के प्रति इच्छाएं पैदा की जा रही हैं। हमारे पास बड़ा मकान हो, बड़ी कार हो, हम अपने सपनों को चेस कर रहे हैं, ठीक है। हम उनके पीछे भाग रहे हैं जो कि एक अंधी दौड़ है। लेकिन ये सब एक सिस्टम के तहत है। ये ऐसा नहीं है कि तुम कर ले रहे हो ना, ये सवाल ही नहीं है, तुम बाध्य हो। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, रख दिया धनुष बाण। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, भगवान हंसे। भगवान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाले हुए तो उन्होंने हंसते हुए कहा अर्जुन से, हे अर्जुन ऐसी बातें नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है, तुझे तो ये युद्ध करना ही है क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। क्योंकि वो भगवान जानते हैं वो बाध्य है और वो होके रहेगा, वो करेगा क्योंकि वो उसके लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम कर्म की विवेचना करने लगो कि कर्म जो है तुम बाध्य हो अब जब तुम ये जान लोगे कि तुम इतना देखना सीख जाओगे या इतना तुम्हारी समझ विकसित हो जाएगी कि तुम किसी कर्म को करने के लिए बाध्य हो, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें गुलाम हो। अब भाई बाध्यता मतलब क्या है, एक गुलामी है एक किस्म की। तब तुम इससे मुक्ति का उपाय सोचोगे। अभी जैसे तुम सोचते हो कि तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, जैसे मान लो तुम कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है तो तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, तुम गए, तुम बाज़ार से मान लो एक टीवी खरीद ला है बड़ी सी, ठीक है, तुम बड़े खुश हो गए, सब लोग बैठ के देख रहे हो, वाह बड़ा मज़ा आ रहा है। पर तुम कल्पना करो, मैं ये नहीं कह रहा उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हें चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचो तुम क्यों लाए वो बड़ी टीवी। क्योंकि तुमने ऐसा विचार किया और तुम्हारे अंदर ये प्रवृत्ति जागृत हुई, तुमने उसके लिए मेहनत की, तुमने उसके लिए पैसे कमाए और तुम उसको ले आए, ठीक है। जैसे आजकल की युवा के बच्चों के लिए मैं उदाहरण दूँ, मोबाइल, सब कहेंगे आईफोन ले आओ, आईफोन ले आओ, सबके पास है, मैं भी ले आता हूँ। मैं मेहनत करूँगा, पैसे बचाऊँगा, या मैं लोन लेकर के जैसे तैसे उसको मैनेज करके ले आऊँगा, मैं उसको देखूँगा, उसमें मैं आनंदित होऊंगा। अब सवाल ये नहीं है कि तुम मोबाइल ले आए, सवाल ये है कि तुम्हें बाध्य किया गया, तुमने सब देखा चारों तरफ, तुमने माहौल देखा, तुमने चीज़ें देखी, तुमने की, तुम्हें लगा ये बहुत बढ़िया चीज़ है तो तुमने ऐसा कर दिया। तो ये सवाल ये नहीं पैदा होता कि तुमने वो कर दिया, तुमसे तो करवाया गया है और आनंद लेने वाला कोई और ही है, तुम तो बस मेहनत करने वाले हो, ठीक है, ये भी समझ लो क्योंकि जो असली आनंद लेता है वो कोई मेहनत नहीं करता, वो बस आराम से देखता है, ठीक है बहरहाल, तो इस किस्म की, जैसे मान लो तुम कोई और क्रिया कर रहे हो, मान लो तुम भोजन खा रहे हो, ठीक है, तुम किसी रेस्टोरेंट में गए और किसी अच्छे भोजन को तुम खा रहे हो। तो तुम जब रेस्टोरेंट में बैठ के किसी बढ़िया भोजन को खा रहे हो तो अब इसमें कई चीज़ें पैदा होती हैं। देखो पहली बात तो रेस्टोरेंट होना चाहिए, ठीक है दूसरी बात वहाँ बनाने वाले शेफ़ अच्छे होने चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात तुम्हें भूख होनी चाहिए। तो चौथी बात है तुम होने चाहिए।
समझो, इसका तुम्हारे पास वो चीज़ खाने की, मान लो तुम कोई डोसा या पिज़्ज़ा खाने का, तुम्हारे वो चीज़ पर्टिकुलर खाने की इच्छा होनी चाहिए। अब इसमें कई सारी परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गहन विवेचना करो, ठीक है, कि कैसे तुम बाध्य हो और कैसे वो चीज़ हो रही है। मान लो मैं कहूँ मैं इस मॉल में गया था, सपोज वो मॉल कल तक वहाँ नहीं था, वो अभी बना है रिसेंटली, तो उससे पहले हम कैसे आनंद ले रहे थे जीवन का। तो अब है तो हमारी एक इच्छा बढ़ गई कि वहाँ पे हमें जाना है, जब तक वो नहीं था वो नहीं था। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो था या नहीं था, तुम्हारे जीवन पे इसका कितना असर पड़ा। समझो इस चीज़ को, इस चीज़ की विवेचना हमें करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से या तो कर्म करवाया जाता है या हमारे अंदर से इच्छा जागृत होती है, क्योंकि हम बाह्य चीज़ों को देख करके उसके प्रति प्रेरित होते हैं या हम आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। यही दो चीज़ें हमें मजबूर करती हैं कर्म करने के लिए। और जिस दिन तुम इसे अच्छी तरह समझ जाओगे तो तुम इसकी गुलामी से पूर्णतः मुक्त होना चाहोगे। मैं सबसे बड़े प्रभाव की बात करता हूँ, काम। तुम सोचते हो काम, बस तुम उसके पास जा रहे हो, लेकिन तुम जब इस काम को भी देखोगे तो ये कितनी टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, और इसे किस तरीके से बनाया गया है, तुम इसको अभी इसका कभी तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तुम सोचते हो कि तुम आनंद ले रहे हो, लेकिन तुम सोचो कि ये आनंद है कि क्या है, ये कैसे हो रहा है। इस चीज़ की तुम्हें अगर विवेचना करोगे तब तुम पाओगे कि वो भी एक फोर्स्ड कर्म है, उस पर भी तुम्हें धकेला जा रहा है, ठीक है। तो इमेजिन, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं उस तरफ भाग रही हैं। तो जब तुम इसको देखना और समझना सीख जाओगे तो तुम इस गुलामी से मुक्त होने का भी रास्ता जान जाओगे। धन्यवाद।